प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 समझाई थी और जो प्रश्नावली 1.1 हमने समझाई थी आप लोगों को, उसमें हमने आपको 1.1 की पहले प्रश्न का पहला सवाल और दूसरा सवाल बताया था। 1.1 का पहला सवाल, पहले का पहला सवाल और दूसरा सवाल बताया था, लेकिन हमारा तीसरा सवाल नहीं हुआ था। आज वो हम आपको तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग समझें। तीसरा सवाल क्या है, हम तीसरे सवाल को मैथमेटिक्स की हेल्प से ले लेते हैं। तीसरा सवाल है अपना पहले का थर्ड सवाल। तीसरा सवाल है अपना 867 और 255। जिन बच्चों ने उन दो सवालों को लगा लिया हो, आज वे सभी तीसरे सवाल को लगाएंगे और तीसरे सवाल को ध्यान से समझेंगे सभी लोग। अपन से कहा गया है मैथमेटिक्स में कि 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एचसीएफ ज्ञात करो, और वो भी कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो वो प्रमेय क्या थी अपनी? अपन ने प्रमेय पढ़ी हुई थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग हमें बताएं, हमने इस प्रमेय में आपको अलग अलग मतलब समझाए थे कि ए मतलब है बड़ी संख्या, बी मतलब है छोटी संख्या, क्यू मतलब है भागफल और आर का मतलब है शेषफल। तो देखिए, हम आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर ए बराबर 867 और बी बराबर 255 और लिख देंगे हम जहां ए बड़ी संख्या और बी छोटी संख्या है। इसी प्रकार से नोट कर देंगे हम। और हमसे कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करिए, तो हम प्रमेय लगाएंगे। अपन लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब प्रमेय अपनी क्या होती थी? प्रमेय होती थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। प्यारे बच्चों, सभी लोग देखें ध्यान से। प्रमेय होती थी अपनी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए होती है बड़ी संख्या अपनी, तो 867 लिख देंगे अपन यहाँ पर, बराबर बी होती है अपनी छोटी संख्या, सो 255 लिख दिया अपन। अब क्यू बोलते हैं भागफल को। 255 का भाग देंगे अपन 867 में, और जितना बचेगा वो शेषफल अलग हो जाएगा। तो 867 में भाग देंगे अपन 255 का। 255 3, लगभग 3 बार जा रहा अपना। 255 गुणा 3 कितना आ गया अपना? 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 765। 867 में से अपन 765 घटा देंगे, कितना बचेगा अपना? देखो, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में 7 गया अपना कितना बचा? 1 बचा। तो कितना बचा अपना? 102। तो जो 102 हो जाएगा वो इतना बचा, वो हो जाएगा अपना शेषफल 102। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे अपन यहाँ पर 867 में भाग दिया अपन ने 255 से। 255 का भाग गया अपना 3 बार, सो क्यू के स्थान पे लिख दिया अपन ने 3। और शेषफल कितना बचा? 867 में से 255 गुणे 3 किया अपना 765 आया, तो शेषफल बचा अपना 102। प्रमेय में हमने क्या बताया था कि अब इस संख्या को यहाँ ले आओ, सो 255 को ले आएंगे अपन यहाँ और शेषफल को लाओ यहाँ पर। अब वही प्रोसेस पे अपनाओ। 102 का भाग 2 को 255 से ज्यादा ना हो जाए, सो 102 दूनी 2 बार जाएगा, 102 दूनी हो जाएगा 204 और 255 में से 204 जाएगा, सो कितना बचेगा? शेषफल अपना 51 बचेगा। कितना बचेगा? 51। अब वही प्रोसेस फिर से अपना लेंगे अपने यहाँ पर, वही प्रोसेस फिर से अपना लेंगे। देखें ध्यान से कैसे अपना लेंगे। अब 102 को अपन यहाँ ले जाएंगे, सो 102 हो गया अपना यहाँ पर, और 51 को अपन यहाँ ले आएंगे, सो 51 हो गया यहाँ पर। अब 51 दूनी 102, और जैसे ही अपना शेषफल 0 आ जाएगा, 51 दूनी
102 में से शेषफल कितना बचा 0। जब शेषफल अपना 0 आ जाएगा तो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो यहाँ पर b का मान है वही शेषफल होता है। तो अपन लिख देंगे कि जब r बराबर 0 हो तो b का मान ही HCF होता है। अतः 867 बार 255 का HCF 51 है। ये आपका आंसर हो गया। इसे आप अपने फेयर रजिस्टर में सभी स्टूडेंट्स नोट भी कर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो को पूरा समझना है तो इसके पहले जो हमने 2 सवाल बताए हुए हैं वो हमारा भाग नंबर 1 है, जो भाग दूसरा है। ये भाग दूसरे में हम आपको केवल 3 सवाल बताएंगे। ये पहले के 2 सवाल पहले भाग में हैं और पहले का जो तीसरा सवाल है वो दूसरे भाग में है। और अभी हम आपको स्पेशल दूसरा सवाल और स्पेशल तीसरा सवाल ये दोनों बताएंगे भाग 2 में। और भाग 3 में आगे की वीडियो होंगे अपने प्रश्न नंबर 4 और हो सकता है प्रश्न नंबर 5 में के लिए हम अलग वीडियो बनाएं, क्योंकि वो कठिन सवाल हैं और सब बच्चों पर नहीं बनते हैं और हर टीचर भी नहीं समझा पाता है उन्हें अच्छे से। क्योंकि वास्तविक ज्ञान जिस टीचर को होगा वही उसको एक्सप्लेन अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए। चौथे के लिए अलग वीडियो होगा सवाल के लिए और 5वें सवाल के लिए अलग वीडियो होगा। तो सिर्फ इस वीडियो में हम आपको अभी दूसरा और तीसरा सवाल ही बताएंगे। ध्यान से देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको अच्छी वीडियो देंगे। चलिए इस सवाल को हम मिटाते हैं। अब दूसरा सवाल बताने वाले हैं हम आपको, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। हाँ, अगला सवाल है अपना स्पेशल दूसरा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से ही मुश्किल सवाल है। सवाल है अपना दूसरा 1.1 का दूसरा सवाल है अपना। लिखा है गणित में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सभी बच्चे अपनी गणित खोल करके बैठे हैं और सवालों को हम सवाल ही लिख रहे हैं यहाँ पर पूरे। आपकी गणित में होगा सवाल, हम तो यहाँ पर नहीं समझेंगे। दर्शाइए, उसमें लिखा है दर्शाइए की तो अपन लिख लेंगे अपन दर्शाना है। दर्शाना का मतलब होता है सिद्ध करना है। अपन लिख लेंगे, अपन मान लिए a बराबर 6q + 1, फिर उसमें लिखा है या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। उसमें लिखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, जहां q कोई पूर्णांक है। अपन से पूर्णांक कहा गया है। तो अपन यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। समझ लो अपना पूरा हल है इस सवाल का। ऐसे आपको पेपर में करना है। सबसे पहले आप लिखना है दर्शाना है। अपन को a मान लेना है, a बराबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। और उसमें लिखा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया अपन ने a को, तो अपन लिखेंगे माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अपन ने मान लिया कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अपन से विषम कहा गया था। अब देखें प्यारे बच्चों, अब हमने क्या बताया था, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है अपनी, वो क्या होती है अपनी, आपको पता ही है, a बराबर bq + r। इसमें a बोलते हैं अपन बड़ी संख्या को, b बोलते हैं अपन छोटी संख्या को, q बोलते हैं भागफल को और r बोलते हैं अपन शेषफल को। अब देखें यहाँ पर a अपनी बड़ी संख्या हो गई, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक हो गई। जो यहाँ पर b के स्थान पर कितना है 6, q के स्थान पे q है और r के स्थान पर देखें आप लोग, यहाँ पर b के स्थान पर तो 6 ही 6 है, लेकिन r के स्थान पे एक जगह 1 है, यहाँ पर एक जगह 3 है, यहाँ पर 5 है, यानी विषम है पूरी। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, अपन यहाँ पर लिखेंगे यहाँ b बराबर 6। देखें आप लोग, b के स्थान पे कितना है 6 और अपन का लिखना है, क्योंकि अपन छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं।
तो जैसे ही हम यहाँ पर b का भाग a में देंगे यानी 6 का भाग अपन a में देंगे तो अपन को पता है भागफल शेषफल हमेशा छोटा ही आता है, तो शेषफल अधिकतम छोटा होगा। जैसे कि b है 6 और जब हम b का भाग यानी 6 का भाग a में देंगे तो हमेशा शेषफल छोटा आएगा, यानी शेषफल 0 भी हो सकता, 6 से छोटा रहेगा, यानी 5 तक के शेषफल बच सकते हैं। तो अपन लिखेंगे कि जब हम 6 से या जब हम a को 6 से भाग देंगे तो, ये तो हमने सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए बताया आपको, इसको नहीं लिखना, इसको नोट करना है सभी को। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ b बराबर 6 है, क्योंकि देखो प्रमेय के अनुसार जब हम a को 6 से भाग देते हैं यानी a में हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः क्या क्या हो सकते हैं, 6 से छोटे रहेंगे शेषफल, हमेशा शेषफल छोटा ही होता है, तो शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता, 2 3 4 5 अधिकतम 5 तक आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल है अपना, तब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0 बराबर, इसका मतलब है r जो r है वो 0 भी हो सकता है और हमेशा 6 से छोटा रहेगा, 6 से हमेशा छोटा रहेगा। तो अपन यहाँ पर इस प्रोसेस को लिख सकते हैं, यहाँ पर b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को पता है कि a विषम पूर्णांक है, इसलिए अपन लिखेंगे शेषफल ही विषम होंगे, तो अपन लिखेंगे चूंकि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए एक चुंकी का चिन्ह होता है और एसीए का चिन्ह होता है, इसलिए शेषफल भी विषम होंगे, क्योंकि जो a था वो विषम पूर्णांक था, इसलिए शेषफल भी विषम होंगे। और विषम जब शेषफल होंगे तो विषम कौन कौन हो सकते हैं शेषफल, 1 3 और 5। इस शेषफल भी विषम होंगे, अतः शेषफल क्या होंगे, शेषफल 1 3 5 होंगे। अब देखें अपन को सिद्ध तो 1 करना था अपन को, अब लिखेंगे अपन यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। आप क्या लिख देंगे अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। प्रमेय क्या होती है अपनी, a बराबर bq प्लस r। अब अपन को पता ही है सिद्ध अपन को क्या a का a रहेगा, नहीं कहते हैं। यहाँ पर मैंने a इसलिए माना था क्योंकि प्रमेय में a होता है, इसलिए a का a तो आ गया अपना, b के स्थान पे अपन को पता 6 है, q का q r। अब अपन को पता है कि शेषफल क्योंकि विषम पूर्णांक a था इसलिए शेषफल भी विषम होंगे, तो शेषफल अपन को ना 0 लेना है, ना 2 लेना है, ना 4 लेना है, सम नहीं लेना है, हमेशा हमें विषम लेना है। तो विषम कौन कौन, एक बार हम r के स्थान पर 1 रख देंगे, सो देखो अपना ये सिद्ध हो गया। फिर अपन को 3 चाहिए एक वाला, सो एक बार अपन 6q + 3 रख देंगे, या एक बार अपन को 5 चाहिए, सो r के स्थान पे अपन 6q + 5 रख देंगे, ये अपना प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन समझ गए। एक उदाहरण में है सवाल इसी प्रकार से, यहाँ पर उसमें सिर्फ यहाँ पर 6 के स्थान पर 4 है और वहाँ पर कहा गया है सम। आप उस एग्जाम्पल को लगा लेना, इसी बेस से है, शायद एग्जाम्पल नंबर दूसरा है वो बिल्कुल सेम, 6 के स्थान पर वहाँ पर 4 है। सभी लोग हमें लगा के दिखाना और कमेंट में बताना सर बन गया, नहीं बनेगा तो हम आप लोगों को समझाएंगे एग्जाम्पल नंबर, क्योंकि एग्जाम्पल भी पेपर में आते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। यदि किसी बच्चे को समझ में ना आए तो वो कमेंट में बताना, हम दोबारा प्रयास करेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल जो अपना है तीसरा वाला, इसी वीडियो में हम तीसरा सवाल और बता रहे हैं। चौथा और पांचवा हम अलग वीडियो में बताएं आपको, इस वीडियो में नहीं बताया है आपको। अगला सवाल भी ध्यान से देखो आप लोग सभी लोग। और तीसरा सवाल अपन से कहो, तीसरा सवाल है स्पेशल कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
अब अपन को डायरेक्ट लिखने, आप लोग सवाल नोट कर लिए, तीसरा वाला बता रहे हैं हम आपको, और अपन लिखेंगे, उसमें लिखा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अपन लिख लेंगे, डायरेक्ट सवाल बता रहे हैं हम आपको, स्तंभों की अधिकतम संख्या। डायरेक्ट हम एचसीएफ कर लें 616 को और 32 को, डायरेक्ट पेपर में सवाल आए तो समझ लो जो जैसे हल कर रहे हैं हम तीसरा सवाल, ये जैसे आपको नोट कर लेने, बाकी सवाल वही में से पढ़ लीजिए आप लोग। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ, यानी मासा। काय को मासा? उसमें बड़ी संख्या है 616 और छोटी संख्या है 32, बस एचसीएफ ज्ञात कर लेने और अधिकतम संख्या अपन स्तंभों की अधिकतम संख्या आ गई। तो देखो एचसीएफ के लाने एक साधारण विधि एक है अपनी यूक्लिड वाली, तो यहाँ पर यूक्लिड का उपयोग करेंगे अपन। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ कर लो, काय को 616 और 32 को। अब अपन लिखें सबसे पहले थे ए बराबर 616 और बी बराबर 32। अपन लिखते हैं ए, अपन लिखते हैं कोष्टक में ए बड़ी संख्या है और बी छोटी संख्या है, कोष्टक में लिखते हैं अपन। अब देखो प्यारे बच्चों, अपन को यूक्लिड विभाजन पे में से करना है, तो अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। में क्या होता अपनी a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब अपना a कितना है? a 616 है, b कितना है 32। अब भाग लगा लो, 32 को भाग लगाओ तो 616 से आगे ना हो जाए, तो अपन भाग लगा रहे 616 में 32 को भाग लगा रहे, 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाए, 32 से कम 32 क्या बचे? 1 के माने 11, 11 में से 2 चले गए 9 बचे, यहाँ से लाई 1 और 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2 बचे, 29 बचे अपने। ठीक है 29 बचे, अंक ले ले अपने 6 के। अब 32 को भाग दो तो 296 से ज़्यादा ना हो जाए, तो लगभग 9 बार 11 भाग, 9 को भाग लगभग 9 दूनी 18 की 8, 18 की 8 हाथ से लाई 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लाई 1, 9 की 27 1 28, जी हो गया अपने 298, 288 के बचे 8 बचे, तो यानी भाग गया अपना 19 बार और शेषफल बचा अपना सिर्फ 8। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था क्यू है भागफल, भागफल यानी जितने बार भाग जा रहा, 19 बार जा रहा। आर है शेषफल, तो शेषफल कितना बचा भाग देने के बाद 8। अब हमने प्रोसेस बताई थी कि बी वाले मानों को एक स्थान पे ले आओ और शेषफल का यहाँ ले आओ, अब फिर भाग दो 8 चौको 32 के बार को भाग अपनो 4 बार से 4 लिख दो इतने क्यू के स्थान पे। अब शेषफल कितना बचो अपना 0, क्योंकि 8 चौको 32, 32 में से 32 गए 0 बचो, और जैसे ही शेषफल अपनो 0 आ जाए तो यूक्लिड विभाजन हमने पहले वीडियो बताओ पूरा आपको पहले वाले सवाल कि जैसे शेषफल 0 आ जाए तो वैसे b को मान एचसीएफ कौन लगाता, तो अपन लिख लेंगे कि यहाँ r बराबर 0, इसलिए b का मान ही एचसीएफ होता है, अतः एचसीएफ 8 है। जैसे ही r को मान आ जाए तो जो b को मान है वही एचसीएफ होने लगा। अब लास्ट में लिख लेंगे अतः नहीं लगाएंगे, अपन लिखेंगे यहाँ r बराबर 0, इसलिए b का मान ही एचसीएफ होता है और एचसीएफ बराबर 8 है। अपन लास्ट में लिखें अतः आप उन्हें लिखो तो अपन ने कि स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ बराबर इतनी, तो अपन लिख दो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, जी अपना आंसर हो गया। तो आपके 1.1 प्रश्नावली के 3 सवाल हो गए, पहले के 3 ही हमने समझा दिया आपको, पहले के 2 समझाए थे सिर्फ पहले भाग में थे, और स्पेशल पहले को तीसरा सवाल और दूसरा और तीसरा जी हो गए भाग नंबर 2 में। अब भाग नंबर 3 में हम आपको अगला वीडियो बना रहे, उनमें आप लोगों का प्रश्न नंबर 4 अलग बढ़ाएं, और अगले भाग में भाग नंबर 3 जो भी है
उनमें आपको चौथा सवाल पढ़ाओ जाए और भाग नंबर जो चौथा हुई है हमारी 1.1 को उनमें स्पेशल 5वां सवाल पढ़ाओ जाए और एग्जाम्पल की भी जो समझाया जाए आप लोगों का। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, बार बार समझ में ना आए तो हमें बताइए, कमेंट में लिख देंगे सर समझ में नहीं आया, तो हम आपको दोबारा प्रयास करेंगे कभी समझाने का। थैंक यू, धन्यवाद।